बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व खैरियत से होंगे। मेरा नाम मैडम अफ़शा है एंड मेरा ताल्लुक़ जो है वो पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5 से है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। हम लोग जमात दोयम से रिलेटेड काम करेंगे। पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि हमने वीडियो नंबर 8 तक काम किया था और आज हम लोग वीडियो नंबर 9 का काम करेंगे। तो वीडियो नंबर 9 के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हैं जमात दोयम और जोड़ तोड़, जनरल और मनफी जुमला। अब जोड़ तोड़ जो है वो हमारे पास जनरल होंगे। ये हमें कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ या इबारत नहीं दी गई कि आप इसी में से सिलेक्ट कर रहे हैं और लिखें, नहीं, इट्स अ जनरल। ये एक जनरल जोड़ तोड़ है और आपने इसको जोड़ के तोड़ बनाने हैं। और दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है मनफी जुमला। तो ये दोनों में से जो आपका दूसरा टॉपिक है ना, मनफी जुमला, ये आपके लिए न्यू टॉपिक है बिकॉज आप जो हैं क्लास 1 से क्लास 2 में गए हैं, तो ये आपके लिए फ़र्स्ट टाइम ये एक न्यू काम है, एक नया काम है। चले आए, सबसे पहले अपने टॉपिक नंबर 1 की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक टॉपिक की तरफ जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले मनफी जुमला वाला टॉपिक करते हैं। ठीक है, अब मनफी जुमला वाला जो टॉपिक है ना, तो सबसे पहले उसमें एक चीज़ आपको क्लेरिफाई होनी चाहिए। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। आपने क्लास 1 में किए होंगे अल्फाज जुमले। पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि अल्फाज किसे कहते हैं? लफ्ज़ों का मजमुआ। मतलब एक से ज़्यादा लफ्ज़ को हम लोग अल्फाज कहते हैं। अब उसमें क्या है, अगला टॉपिक हमारा कौन सा है कि जुमला। अब अल्फाज का ऐसा मजमुआ, यानी अल्फाज को ऐसा इकट्ठा किया गया हो, उसको ऐसा जमा करना जिसका मतलब, यानी मतलब का मायने, मतलब मायनी, यानी जिसका मायनी, मतलब किसे कहते हैं? मायनी। जिसका मायनी पूरी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने जुमला लिखा है दूध गर्म है। ये क्या है? एक जुमला है। लफ्ज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है, जमा कर लिया है, लेकिन जिसका मायने हमें पता चल रहा है, समझ में आ रही है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि दूध गर्म है, यानी इस टाइम जो दूध हमारे पास पड़ा हुआ है ग्लास में या किसी भी कप में पड़ा हुआ है, ये जो है गर्म है। ये इस बात को शो कर रहा है। अब मैं कहूँ कि ये एक है, क्या एक है? अब इस जुमले की समझ नहीं आ रही। एक ये है, इस जुमले की भी समझ नहीं आ रही। तो क्या हुआ कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। लफ्ज़ की भी समझ आ गई, अल्फाज की भी समझ आ गई, जुमला की भी समझ आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मनफी जुमला। क्या है? मनफी जुमला। अब मनफी से मुराद नेगेटिव, मनफी से मुराद नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला। आप देखें इसकी डेफिनेशन क्या होगी। वो जुमला जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाए उसे मनफी जुमला कहते हैं। यानी वो जुमला, वो लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें नहीं लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया हो उसे मनफी जुमला कहते हैं। जैसे आप ऊपर वाला ही जुमला ले लें, दूध गर्म है। अब इसको हम, ये एक आम जुमला है, अब इसको हम लोग ख़ास बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग नहीं की एडिशन कर लेंगे। दूध गरम नहीं है। अब ऊपर वाला क्या जुमला था? दूध गरम है। और नीचे वाला क्या है? दूध गरम नहीं है। वो कौन सा है? एक आम सा जुमला है। और ये कौन सा जुमला है? मनफी जुमला है। ये जुमला ख़ास इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक
एक इजाफी लफ्ज़ आ गया और जो कि प्रोमिनेंट करता है जुमले को कि ये मनफी जुमला है, नेगेटिव जुमला है, दूध गर्म नहीं है। आज का हमारा टॉपिक भी यही टॉपिक है कि हमारा टॉपिक भी यही वाला है कि हमने मनफी जुमले बनाने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, ठीक है, इट्स अ प्रैक्टिस। आज की डेट 21/5/2020, 21 जमात दोयम, सरगर्मी नंबर 4। अब ये हमारे पास एक सरगर्मी है। सरगर्मी मीन्स इट्स एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिसको आप हल कर सकते हैं। दिए गए जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करें, यानी मंदरजा झेल जितने जुमले आपको दिए गए ना, इन जुमलों को आप नेगेटिव जुमलों में चेंज करें, तब्दील करें, उनको मनफी बनाएं, नेगेटिव करें, नहीं कि एडिशन करें। जैसे हमारे पास जुमला है हम लाहौर गए, इट्स एन एक्शन, एक काम हुआ कि हम लाहौर गए। अब मनफी जुमला की हेडिंग देंगे, उसको ख़त कशीदा करेंगे। अब हम क्या करेंगे इस जुमले को, हम लाहौर नहीं गए। लाहौर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं, हम लाहौर नहीं गए। जुमला नंबर 2 देखें, मैं खाना खाता हूँ। अब ये भी एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है, मैं खाना खाता हूँ। मनफी जुमला की हेडिंग, उसको ख़त कशीदा करें। मैं खाना नहीं, खाने के बाद कौन सा लफ्ज़ आएगा, नहीं, मैं खाना नहीं खाता हूँ। ये कौन सा जुमला हुआ, मनफी जुमला, मैं खाना नहीं खाता हूँ। जुमला नंबर 3 देखें, हमने बिल्ली पाली है। हम से मुराद यानी जमा, बहुत सारे लोग, और हमने क्या किया है कि एक बिल्ली पाली है। मनफी जुमला, उसको नेगेटिव करें, हमने बिल्ली नहीं पाली है। अब ऊपर कौन सा था, पॉजिटिव जुमला, हमने बिल्ली पाली है। नीचे कौन सा है, नेगेटिव जुमला, मनफी जुमला, हमने बिल्ली नहीं पाली है। बिल्ली के बाद कौन सा लफ्ज़ आएगा, नहीं। ये घर नया है। आप मनफी जुमला की हेडिंग और उसको नेगेटिव करें, ये घर नया नहीं है, ये घर नया नहीं है। नेक्स्ट देखें, दूध गरम है। मनफी जुमला, दूध गरम नहीं है, दूध गरम नहीं है। आखिर में ख़त्मे का निशान। ये आपके पास क्या थे, मनफी जुमले 1 ता 5। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है जोड़। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जोड़ तोड़। आज की डेट 21/5/2020, 21 जमात दोयम, जोड़ के तोड़ लिखें। जोड़ तोड़, जोड़ में क्या करते हैं हम लोग, हरूफ को आपस में जोड़ के लफ्ज़ बनाते हैं और इन्हीं लफ्ज़ों को तोड़ के हरूफ में लिख लेते हैं। जोड़ कौन सा है, जिसमें हम लोग हरूफ को आपस में जोड़ते हैं और उनसे लफ्ज़ बनाते हैं, और इन्हीं लफ्ज़ के हरूफ को जब हम लोग तोड़ते हैं तो वो हम लोग तोड़ वाली जगह पे साइड पे लिख लेते हैं, लेकिन साथ में उसके जमा का साइन आता है। किसका साइन आता है, जमा का साइन आता है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि पहला लफ्ज़ हमारे पास लिखा है ज़्वा दाल ज़ेर ज़िद। अब ये लफ्ज़ जो है कितने हर्फ़ों पे मुश्तमिल है, 2 हर्फ़ी। इसमें देखिए 2 हर्फ़ इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट देखिए आम, अलिफ मद आ मीम आम, ये कितने हरूफ हैं, इसमें 2 हरूफ हैं। ये 2 हरूफ वाला जोड़ है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 ईद, ऐन छोटी ये ई दाल ईद। अब ये कितने हैं, 3 हर्फ़ी। नंबर 4 देखिए 3 हर्फ़ी शुक्र, शीन काफ पे शुक, उसके साथ रे शुक्र। ये हमारे पास कौन से हैं, 3 हर्फ़ी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जोड़ तोड़ में हम सबसे पहले 2 हर्फ़ी से स्टार्ट करते हैं। जितने लफ्ज़ में हरूफ ज़्यादा होंगे उतने ही उसके जमा के साइन भी ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें 2-3 बातों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। जैसे अब हमारे पास नंबर 1 है ज़िद।
ज़्वा दाल ज़ेर ज़िद, ठीक है, इसमें 2 हर्फ हैं। लेकिन ये जो दाल है ना ज़िद का, ये जब उससे जो पिछला हर्फ होता है उसके साथ मिला होता है, लेकिन जब हम लोग इसको तोड़ के लिखते हैं ना, जोड़ में तो ये मिला के लिखते हैं तो ये सीधा रे की तरह हो जाता है, लेकिन जब हम इसको तोड़ में लिखते हैं ना तो यही दाल जो है हम लोग राउंड कर लेते हैं, अपनी असल शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे अब आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने किस तरह लिखा है, ज़्वात ज़ेर जमा दाल ज़िद, ये क्या बना, ज़िद, ज़्वात ज़ेर जमा दाल ज़िद। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है आम, 2 हर्फी लफ्ज़ है, ठीक है, इसमें 2 हर्फ इस्तेमाल हुए जमा में। अब हम इसको तोड़ते हैं, अलिफ मद आ जमा मीम, देखिए क्या बना, आम, अलिफ मद आ जमा मीम, आम, अलिफ मद आ जमा मीम, आम। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है ईद, इसमें देखिए 3 हर्फ हैं, 3 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन अब इसमें आपको ई की आवाज़ आ रही है और आप सोच रहे होंगे कि आप कौन से ये इस्तेमाल करें। ये जो छोटी ये है नुक्तों वाली, ये बड़ी ए के लिए दोनों की सेम ही शक्ल आती है, छोटी और बड़ी ए की छोटी अशकाल में ये जो नुक्तों वाली ये है, ये दोनों के लिए सेम है। अब आप लोग हैरान होंगे, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा लिखें इसमें, क्या ये बड़ी ए आते हैं, क्या ये छोटी ए आते हैं, अब कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो ईद में दाल लिखा है ना, ये तो रे की तरह लिखा हुआ है, अब ये तो दाल है। अब इसकी आवाज़ को इसको रीड करें और इसको ज़रा गौर से सुने, ईद, आइन ई, छोटी ये ई की आवाज़ और साथ में ध, ईद, दाल की आवाज़, आइन, छोटी ये दाल, ईद। अब देखिए हमने इसको तोड़ के लिखा, आइन जमा छोटी ये ई जमा दाल, ईद। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है शुक्र, शीन काफ पे शुक जमा रे, यानी शीन के ऊपर पेश लगाएंगे, जमा काफ, डंडी वाला कश वाला काफ और जमा रे, शुक्र, ये 3 हर्फी है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे, बेचे बच्चे एचे बच्चे, यानी इस बच्चे के ऊपर, चे के ऊपर जो है ना शद है, आपने इस चे को 2 मरतबा लिखना है, जिस हर्फ के लफ्ज़ के जिस हर्फ के ऊपर शद हो और वो रिपीट हो रहा, वो हर्फ जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि वो लफ्ज़, वो हर्फ जो है वो रिपीट हो रहा है, उस लफ्ज़ में वो हर्फ रिपीट हो रहा होता है और हम उस हर्फ को 2 मरतबा लिखते हैं। जैसे अब इस बच्चे को पढ़ें, किस तरह आवाज़ है कि बेचे बच्चे एचे, यानी इस चे को आप पिछले हर्फ बे के साथ भी पढ़ रहे हैं और अगले हर्फ बड़ी ए के साथ भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसमें 4 हर्फ इस्तेमाल हुए, हालांकि ये नज़र 3 हर्फ आ रहे हैं, तो आपने जोड़ तोड़ में इस चीज़ का ख्याल रखना है। बे जमा चे जमा ए, बड़ी ए, बच्चे। नेक्स्ट देखें सादा, 4 हर्फी, सीन जमा अलिफ जमा दाल जमा गोल हा, सादा। देखें हमने इसको इस तरह लिखा है, सीन जमा अलिफ जमा दाल जमा हा, सादा। जितने हरूफ इन लफ्ज़ों में ज़्यादा होते जाते हैं, साथ साथ उतने ही उसके जमा के साइन भी, निशान भी ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोग जमा के साइन जो है ना वो उससे लगाएं, कलर से लगाएं, क्योंकि कलर से ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और वाज़े होते हैं, बच्चों को आते भी हैं। इन आम, अलिफ नून ज़ेर इन ऐन अलिफ आ मीम, इनाम। अब इसमें देखिए 5 हर्फ है, अलिफ नून ऐन अलिफ मीम, 5। अब इसमें जमा के साइन भी देखिए कितने आएंगे, अलिफ ज़ेर ए जमा नून जमा, ये देखिए आइन है, जमा अलिफ जमा मीम, इनाम। नेक्स्ट देखें खिड़की, ख। अब ये जो खिड़की में जो ख है ना, ये अलग नहीं होता, जो चश्मी हम लोग कभी भी अलग नहीं लिखते, उसको हम लोग एक साथ लिखते हैं, जमा रे जमा काफ जमा ई, छोटी ये ई, खिड़की। अब इसमें कितने हरूफ हैं, 5, ख जमा रे जमा काफ का जमा छोटी ये ई, खिड़की। ये आपको देखें नज़र आ रहे हैं, हमने इसका तोड़ इस तरह बनाया। नेक्स्ट देखें नंबर 9 दरवाज़ा। अब ये 6 हर्फी है, दाल जमा रे वाव अलिफ जे हा, दरवाज़ा। देखें ये हमारे पास 6 हर्फी है, दाल जमा रे जमा वाव जमा अलिफ जमा जे जमा हा, दरवाज़ा। ये हमारे पास 6 हर्फी हुआ। नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारे पास, नेक्स्ट है मुसलमान, मीम सीन पेश मुसलाम, मीम अलिफ मा नून, मुसलमान। ये हमारे पास 6 हर्फी लफ्ज़ है, देखिए मीम सीन अलिफ
मीम सीन लाम 3 हो गए, मीम अलिफ नून 3 हो गए। टोटल कितने हुए? 6 हर्फ। इस मुसलमान के लफ्ज़ में कितने हर्फ हैं? 6। तो इसमें देखें, ये हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे? मीम, बड़ा मीम आ जाएगा, उसके ऊपर पेश, जमा सीन, जमा लाम, जमा मीम, जमा अलिफ, जमा नून, मुसलमान। ये हमारे क्या थे? जोड़ के तोड़। मैंने आपको ये जोड़ तोड़ जो है वो हरफन ब हरफन सिखा दिए हैं। यानी हमने आपको ये चीज़ इसमें बताई है कि ये आपको जोड़ तोड़ लिखने आने चाहिए, ठीक है ना? पढ़ने आने चाहिए, लिखने आने चाहिए। जितना आप जोड़ तोड़ की प्रैक्टिस करेंगे, लफ्ज़ों को जोड़ेंगे उसको हरूफ में, उसको तोड़ेंगे, फिर उन तोड़े हुए हरूफ को वापस जोड़ेंगे, तो आपको जो जुमला पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, वो जल्दी आएगा और पैराग्राफ पढ़ने की, जुमले पढ़ने की समझ भी आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की और पिछला टॉपिक जो है मनफी जुमला, इन दोनों टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।